सभी को नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो पोषण ट्रैकर में आप लोग जो लाभार्थी जो आधार वेरीफाई और मोबाइल वेरीफाई कर रहे हो, उसके बारे में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दे रही हूँ कि वो आप लोग कहाँ से देखें कि आपके कितने बच रहे हैं या कितने हो गए आप लोगों के, और उनको कैसे करें, इस सब के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो बनाऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि ये वाली आप अपनी पोषण ट्रैकर आईडी वो लगा के और फिर खोलते हो तो आप लोगों की ये स्क्रीन सामने आती है। अब इसमें देखिए, जैसे कि एक तो इसमें आ रहा है आप लोगों के ये होम पेज आ गया, शुरू वाला मुख्य पृष्ठ। अब इसमें एक तो है ये वेरीफाई आधार लिखा हुआ है, और एक है ये मोबाइल वेरीफाई। ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे वेरीफाई आधार को क्लिक करोगे, आपके अगर वेरीफाई पूरे हो गए हैं तो इसमें आएगा लिखा हुआ आएगा कि कोई विवरण नहीं है, यानी पूरे अपडेट है आपके। ठीक है, वेरीफाई है। और अगर इसमें लिस्ट आ रही है संख्या में 5-6 नाम आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो जो नाम आ रहे हैं ना, फिर वो आप लोगों के आधार वेरीफाई नहीं है। ऐसे ही आप वेरीफाई मोबाइल देख सकते हो। मोबाइल वेरीफाई को क्लिक करोगे, अगर इस लिस्ट में नाम आ रहे हैं आप लोगों के, तो इसका मतलब वो मोबाइल वेरीफाई नहीं है। और अगर उसमें थंब वाला बहुत अच्छा लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब पूरे वेरीफाई आपके कंप्लीट है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, पहले अपन यहाँ पे वेरीफाई आधार को क्लिक करते हैं। अब देखिए, मैंने जैसे ही आधार वेरीफाई पे क्लिक किया, अब ये लिस्ट आ गई है। अब यानी कि ये यहाँ पे 1 2 3 ये 6 है जिनका आधार वेरीफाई नहीं हुआ है। अब इसमें रीजन भी लिखा हुआ आ रहा है, जैसे कई बोरे नहीं आधार वेरीफाई करते हैं लेकिन होता नहीं है। अब इसमें देखो रीजन भी लिखा हुआ आ रहा है सबने। अपडेट आधार डिटेल्स, यानी इनके जो आधार की डिटेल यहाँ पे भरी है, वो या तो लाभार्थी ने आधार में कुछ चेंज करवाया है, जो आधार की आपको कॉपी दी है उसके बाद, या तो लाभार्थी ने उसमें आधार में चेंज करवाया है, वो वाली कॉपी आपको नहीं दी है। क्योंकि इसमें अगर आधार कार्ड के अनुसार आप लोग डिटेल नहीं भरोगे तो आपका वो वेरीफाई आधार नहीं होगा। और एरर आ रहा है, तो इसी वजह से एरर आ रहा है आप लोगों के कि आप जो जिस आधार की डिटेल भर रहे हो वो अपडेट नहीं है। अगर बच्चे का आधार नहीं है तो माता का आधार कर दो। माता का आधार अगर अपडेट नहीं है तो पिता का लगा के देख लो। अगर तीनों ही अपडेट नहीं है तो उनमें से आपको एक का आधार अपडेट करवाना पड़ेगा। वो अपडेट कैसे करना है, ई मित्र पे जाना है और लाभार्थी को बोलना है कि ई मित्र पे जाके बोल दे कि मेरा अपडेट आधार निकाल दे, तो वो आपको प्रिंट निकाल के दे देगा। तो जो अपडेट आधार आपको निकाल के देगा, उसमें अगर आपने कोई करेक्शन करवाया भी है ना, तो वो उसमें लिखा आ जाएगा। जैसे किसी की स्पेलिंग में मिसस्पेलिंग है, कोई किसी ने कोई डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा ली हो, तो वो जैसे चेंज करवाता है तो कई बार वो क्या करते हैं, पुराना आधार दे देते हैं, और आप लोगों को जो अपडेट चेंज करवाया है वो वाला आधार आप लोगों को नहीं देते हैं। इसलिए आप लोगों की ये एरर आ रहा है। इसलिए हमेशा उसका अपडेट आधार है, अगर अपडेट आधार है तो ऑटोमेटिक ही जैसे आप उसमें लिखोगे वो आपका सबमिट हो जाएगा। एरर उसी में आ रहा है जो अपडेट आधार नहीं है। तो जैसे आप लोगों के पास अपडेट आधार आ जाता है तो यहाँ पे क्लिक करके आप और एक एक की डिटेल निकाल, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके आगे की डिटेल आ जाएगी, वहाँ पे उसकी डिटेल भर के और सबमिट कर दो। फिर यहाँ पे लिस्ट में 0 आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा आप लोगों के ऐसा। अब इसमें अपन यहाँ से बैक जाते हैं, बैक जाके अपन इसकी वो निकालते हैं, मोबाइल वेरिफिकेशन भी निकालते हैं। अब जैसे बैक जाने के लिए इस तीर निशान को दबाना है आप लोगों को। यहाँ से बैक गए। अब ये नीचे जो मोबाइल वेरीफाई है लिखा हुआ, यहाँ पे हमें क्लिक करना है, ये है ना, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। अब ये देखिए, यहाँ पे थंब आ गया, वेल डन आ गया। इसका मतलब आपका मोबाइल वेरीफाई कंप्लीट है, इसमें अनवेरीफाई एक भी नहीं है, यानी केवल आपका आधार का वेरीफाई बचा हुआ था। और जिनके अगर इसमें आधार में मोबाइल में वेरीफाई नहीं है तो यहाँ पे लिस्ट में नाम आ जाएगा, और जिनकी वेरीफाई है पूरा कंप्लीट है उनके ये थंब वाला आ जाएगा, वेल डन आ जाएगा उनके। अब इसको कैसे करें मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसमें जैसे कि आप लोग इसमें ये लाभार्थी सत्यापित कर रहे हो तो उसमें एक चीज़ और सामने आ रही है। जैसे यहाँ तो आप लोग मोबाइल डायल कर रहे हो, ठीक है, इसमें 2-3 समस्याएं हमारे सामने आई है, तो मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर रही हूँ। एक चीज़ तो यह है कि जैसे मान लो आप मोबाइल, किसी लाभार्थी को मोबाइल कॉल किया आपने, अब उस मोबाइल पे है ना आप बात कर रहे हो, आप उससे OTP पूछ रहे हो, लेकिन उसके मोबाइल पे OTP नहीं जा रहा है। तो उसके लिए आप ऐसा करिए, 5 मिनट वेट रखें, पहले फ़ोन काटे आप, उसके बाद 5 मिनट बाद कॉल करें। क्योंकि कई कई बार ऐसे एरर आ जाता है कि जैसे आप लोग बात कर रहे हो तो उस समय OTP नहीं जाता है। तो एक बार आप अपना फ़ोन काटें, उसके बाद दोबारा आप लाभार्थी को कॉल करें, 5 मिनट बाद में उसके पास OTP आ जाएगा।
किसी चीज़ के लिए थोड़ा कोई सर्वर प्रॉब्लम, किसी टीम टाइम लगता है, किसी के तो तुरंत OTP आ जाता है। जैसे बात करते हुए भी आपको OTP मिल जाएगा, कईयों की तो कईयों की OTP नहीं आता है, वो बोलता है कि मेरे पास तो आया ही नहीं। तो जैसे मेरे पास भी ऐसे 2-3 हुए थे, तो उनमें है ना कुछ देर बाद 5 मिनट बाद उनके पास OTP आ गया, उन्होंने खुद कॉल करते कि हमारे पास OTP आ गया है। अब कई इसमें क्या करते हैं, जैसे कई इसमें है कि OTP देते नहीं है, उनको ये रहता है कि मेरा बैंक अकाउंट या आप वो ले रहे हो, OTP ले रहे हो, तो आप उनको समझाओ कि आपके लाभार्थी हम सत्यापित कर रहे हैं, तो उसके लिए हम आपका मोबाइल वेरीफाई करिए। हम जैसे ही आपको पोसार देंगे उसके बाद आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा कि आपको पोसार प्राप्त हुआ है या नहीं है, इसलिए हम मोबाइल वेरीफाई कर रहे हैं। परिवार में से एक सदस्य का ले लो मोबाइल नंबर और उस मोबाइल को वेरीफाई कर दो आप लोग। उसके बाद में जो आधार वाला है, अपडेट आधार लेना है, और अपडेट आधार से ही ये वेरीफाई होगा। अगर अपडेट आधार नहीं है तो आप लोगों के इसमें एरर आएगा। इस प्रकार अपना अपना इसमें यहाँ से लिस्ट से निकाल के और आप लोग मोबाइल वेरीफाई और आधार वेरीफाई पूरा कर सकते हैं। और बिल्कुल उसके बाद में आप चेक कर सकते हो, जैसे आपने अपडेट कर दिया, आप चेक करना चाहोगे कि मेरे कितने रह गए, कितने भरे हैं, तो ये 24 घंटे बाद अपडेट होता है पोषण ट्रैकर हमेशा। तो फिर बाद में इसको यहाँ पे क्लिक करके देख ले, और यहाँ पे आधार वेरीफाई को यहाँ देख ले, और मोबाइल वेरीफाई को यहाँ क्लिक करके देख ले। अगर दोनों लिस्टों में नाम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका 100% आधार वेरीफाई और मोबाइल वेरीफाई कंप्लीट है। इस प्रकार आप अपना आधार वेरीफाई और मोबाइल वेरीफाई कंप्लीट कर सकते हैं। हम दूसरी चीज़, जैसे आधार वेरीफाई करते हो ना आप लोग, तो उसमें नीचे रेजिडेंस टाइप और एक ऑप्शन और आ गया है। मतलब क्या, वो वहाँ का स्थायी निवासी है तो उसमें 2 आ रहे हैं, परमानेंट या टेम्परेरी, यानी स्थायी या अस्थायी। तो जब तक आप उनको क्लिक नहीं करोगे तो ऊपर एरर आएगा कि इसने अभी रेजिडेंस नहीं भरा है, उसमें लिखा हुआ आएगा। इसलिए जब तक आप उसमें रेजिडेंस सेलेक्ट नहीं करोगे ना, परमानेंट या फिर टेम्परेरी जो नीचे लिखा हुआ है, तब तक वो सबमिट नहीं होगा। एक मैं आपको बताती हूँ, इसमें देखिए जैसे अपना आधार वेरीफाई वाले खोलते हैं। अब इसमें लास्ट में ये आ रहा है रेजिडेंस टाइप, यहाँ पे एक आ रहा है परमानेंट और एक आ रहा है टेम्परेरी। यहाँ पे अगर जैसे कि ये सीरियल वगैरह आ रही है, जैसे आके कोई रह जाते हैं ना बाद में, उनके अपन लाभार्थी को कुछ जैसे पोसार दे रहे तो उनका नाम दर्ज कर सकते हैं, पर उनको टेम्परेरी में करना है, क्योंकि वो यहाँ के स्थायी निवासी नहीं है ना, इसलिए उनको टेम्परेरी में करना है। यहाँ पे जो आपके परमानेंट जो सर्वे वाले हैं वहाँ पे आपको परमानेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद में है आप लोगों का सबमिट होगा। अगर आप इनमें से रेजिडेंस टाइप में से नहीं दबाओगे तो यहाँ पे ये सबमिट नहीं होगा, क्योंकि सबमिट पे हमेशा ऐसे रेड आता है ना यहाँ पे। तो जब तक आप इसको परमानेंट या टेम्परेरी में से आप क्लिक नहीं करोगे, आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, और आगे संख्या भी आपकी शो नहीं करेगी। जो आप बोलते हो तो वो संख्या भी आप लोगों की आगे शो नहीं होगी। इसलिए इसको सेलेक्ट करना ज़रूरी है। जब तक ये सेलेक्ट नहीं करोगे आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। रेजिडेंस टाइप में, यानी अगर आपका स्थानीय निवासी है वहाँ का, तो आप परमानेंट को क्लिक करो। और अगर जैसे सीरी वगैरह या कुछ समय के लिए कोई वहाँ पे रह रहे हैं और आप उनको पोसार की सुविधा दे रहे हो, तो आपको वो टेम्परेरी करना है। इस प्रकार ऐसे सबमिट करोगे तो ही आपका सबमिट होगा, वरना सबमिट नहीं होगा। अब देखो पहले इसमें वाइट सा निशान ये रेड नहीं दिख रहा था ना, पहले यहाँ पे ये रेड नहीं दिख रहा था। अब जैसे ही मैंने परमानेंट को क्लिक किया और ये सबमिट, ये रेड हो गया ना। अब जैसे ही आप सबमिट करोगे ये सबमिट हो जाएगा, लेकिन जब तक आप रेजिडेंस टाइप को सबमिट नहीं करोगे ये सबमिट नहीं होगा। इसलिए इसको क्लिक करना ज़रूरी है, तभी आपका फॉर्म इसमें सबमिट होगा।